हम लोग आयुर्अध्याय में पढ़ रहे थे। कल 3 श्लोक तक पूर्ण हो गया था। उसके बाद में अब उक्त योग की अप्राप्ति पर कहते हैं। उक्त योग की अप्राप्ति पे मान लीजिए, जैसे उक्त योग की, अब यहाँ पे योग कौन सा चल रहा है? आयुर्अध्याय चल रहा है। तो आयुर्अध्याय में मार्केश की जो बात कही जाती है, उक्त योग यहाँ पे वही हुआ, मार्केश मारक भाव। तो उसकी अप्राप्ति पर कहते हैं कि अलभे आलभे पुनरेतेषां संबंधे न व्ययेषितुः क्वचिच्छुभानां च दशाहृष्टमेष दशासु च केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित् कल्पनीशं बुधैर्नृणां मारकाणामदर्शनेन। कह रहे हैं कि मारक समय का निर्णय करने के लिए, मारक समय का निर्णय करने के लिए तीन की बात कहे हैं। मारकेश स्थानेश, मारकेश स्थानेश कौन हुआ? जैसे मारकेश स्थानेश, मारकेश जो है उसके स्थान का, जैसे मार्केश मान लीजिए सप्तमेश और द्वितीयेश जहां बैठे हुए हैं उस स्थान के मारकेश, मारकेश स्थानेश, मारक स्थानेश, मारक जहां बैठे हैं उस स्थान के, और मारक स्थान, मारक स्थान मतलब कौन हुआ? द्वितीय और सप्तम। और मारकेश, मारकेश जो है वह, यह तीनों जो है ग्रह का सहचरी, अगर दोनों में सहचर्यता है, आपस में संबंध है, ये तीनों ग्रहों में मारक योग की प्राप्ति संभव होती है। जैसे कि यह समझ लीजिए कि सप्तमेश या द्वितीयेश में जो प्रबल है, कहते हैं कि सप्तमेश और द्वितीयेश में जो मारक हो जाए, जैसे नियम क्या है कि सप्तमेश और द्वितीयेश अगर किसी लग्न में या किसी केंद्र में बैठ जाए तो मारक होता है। और अगर सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों अगर लग्न केंद्र में बैठे हों तो प्रबल मारक कौन होता है? द्वितीय भाव मारक होता है, प्रबल मारक। तो मारकेश जहां बैठा हुआ है, सप्तमेश और द्वितीयेश, द्वितीय सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी जहां बैठे हैं, और उस स्थान का मालिक, उस स्थान का मालिक, जैसे मान लीजिए सप्तमेश और द्वितीयेश बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में ना, तो चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, और सप्तम भाव में जो है, और मारक स्थान सप्तम भाव या द्वितीय भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं, तीनों मारक योग की प्राप्ति संभव होती है, उसमें मारक योग की संप्राप्ति संभव होती है। इतना समझ में आया? सुनील जी, जिगीश जी, नवल जी, बोलिए, आप लोगों को समझ में आया इतना? गुरुदेव, एक बार जो बता रहे हैं ना आप उसको स्क्रीन पर चला दिया करें ताकि हमें पता लग जाए कि ये श्लोक है यहाँ से है, उसमें हमें आसानी हो जाती है। श्लोक से ये आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है, लेकिन ठीक है, न- श्लोक आप देख लीजिए कि श्लोक आयुर्अध्याय में चौथा और पांचवा है। ठीक है, आयु का जो अध्याय है उसमें चौथा और पांचवा है।
जी गुरुजी ठीक दिखाई है। दे रहा है। मैं इसको बड़ा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। बड़ा आप करेंगे तब आपसे होगा, हमारे में करेंगे तो हम वह अपने अच्छा आप कर नहीं देंगे होगा। गुरुदेव। हम कर देंगे गुरुजी, आप जो आपका बड़ा फोटो करेंगे नहीं दिख तो रहा है आपको ये अब दिख रहा मैं, है। हाँ, हो जाएगा गुरुजी, अब बड़ा हो जाएगा फुल स्क्रीन हो पे। गया बड़ा। जी गुरुदेव पूरा बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये आपको कितना समझ में आया? जिगीश जी आज कहीं हैं बाहर क्या? प्रणाम गुरुदेव, यहाँ पे ही हूँ। खुश रहिए। तो ये समझ में आया जो मैंने समझाया? थोड़ा समझ आया, और मेरे पास जो पुस्तक है उसमें अनुवाद पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुवाद की बात नहीं, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए जी गुरुदेव। कि जैसे यहाँ पे बात की गई है मारक स्थानेश। मारक स्थानेश, मारक स्थान कौन है? मारक स्थान दूसरा और सातवां। दूसरा और सातवां हो गया। अब जैसे मैं, चलिए एक कुंडली मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? मैं एक कुंडली शेयर करता हूँ, उसमें आप देखिए, आप लोग देखिएगा। स्क्रीन दिख रहा है? जी गुरुदेव। अब ये आपकी कुंडली एक खुल गई, देखो खुली है, दिख रहे हैं ना? हाँ, सीन लग्न की है। हाँ, तो मारक स्थान कौन कौन सा हुआ? द्वितीय और सप्तम। जी। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय और सप्तमेश। द्वितीयेश कहाँ बैठा है? सप्तमेश बैठा है द्वितीय स्थान में। हाँ। सप्तमेश बैठा है द्वितीय स्थान में, और द्वितीयेश बैठा है द्वितीय स्थान में। हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? मारक स्थानेश। मारक स्थानेश जो है, मारक स्थान क्या है? सप्तम भाव। स्थानेश कौन हो गया? शनि ना। हाँ, सप्तम का मालिक शनि हो गया। हाँ, स्थानेश शनि हो गए। हाँ। दूसरी बात, मारक स्थानस्थ। मारक स्थान में जो ग्रह बैठे रहेंगे, मान लीजिए मारक स्थान में किसी भी ग्रह को आप बैठा दीजिए सप्तम भाव में, ठीक है? और शनि जहां बैठे हुए हैं हाँ, उसका स्वामी, जहां बैठे उसका स्वामी बुध। हाँ, बुध। अब जो सप्तम भाव में ग्रह बैठा हुआ है, और जो सप्तम भावेश जहां बैठा हुआ है, सप्तमेश जहां बैठा हुआ है, सप्तमेश जहां बैठा हुआ है उस स्थान का स्वामी, वो बुध स्वगृही है। ठीक? तो अब जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और ये तो बार बार बदल ही जा रहा, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, और सप्तमेश जहां बैठा हुआ है, और जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी, ये तीनों एक सहचर्यता में रहेगा तो वहां पर मृत्यु प्राप्ति का योग संभव है। ठीक है? जी। नवल जी समझ में आया? गुरुदेव सप्तमेश जैसे यहाँ शनि है और वे बैठे हैं हाँ, दूसरे भाव में, हाँ, और सप्त द्वितीय जो है बुध है वो अपने ही भाव में बैठे हैं। तो इन हाँ। दो का तो संबंध बन गया, तीसरे का संबंध अष्टमेश का जी। आप फिर भी नहीं समझे शायद। देखिए मैं तीसरे का आपको संबंध अष्टमेश, अष्टमेश की दृष्टि जा रही है वहां पे। कापी कलम पे बताऊं कि आपको बोर्ड पे बताऊं? आप बोलते जाइए, मैं यहाँ एक कागज पे लिखता जाऊंगा। ये कुंडली देख रहे हैं जी गुरु जी, हम दूसरे और सातवें भाव की बात चल रही है।
नवल जी, जी गुरुदेव। ये आपको चक्र दिख रहा है? जी 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 गुरु जी। अब यहाँ पे आप यह देख लीजिए कि सप्तमेश, मार्केश कहाँ है? मार्केश की बात हो रही है। तो सप्तम भाव मार्केश की जो सप्तम भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा है? द्वितीय भाव में। दूसरे भाव। जी जी अब यहाँ पे मार्केश दोनों देखा जा रहा है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव ना। जी जी मान लीजिए कि बुध यहाँ पे नहीं बैठे हैं जी ना, जी जी जी। बुध कहीं इधर बैठ गए, 12वें में। तीसरे में बैठ गए, आय भाव में। हाँ, जी ठीक है। जी समझ गए कि नहीं? इतना देर समझ में रहे हैं? इतना समझ गए गुरु जी, आगे चलो अब। चलिए, अब यह जान लीजिए कि सप्तमेश कौन है? सप्तमेश शनि शनि। है। सप्तमेश शनि बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। जी गुरु जी। मार्केश दूसरे मारक भाव में बैठा हुआ है ना। जी बुध अपने ही भाव में बैठा हुआ है। एक मार्केश दूसरे भाव में बैठा है, अपने भाव कहाँ बैठ गया? हाँ, सप्तम भाव का जो है दूसरे भाव में बैठा है जी। दूसरे मारक भाव में बैठ गया है। अब जी द्वितीय जिस भाव में बैठा है उसका स्वामी कौन है? बुध है। बुध है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप चाहे गुरु लिख दीजिए, चाहे शुक्र लिख दीजिए, चाहे कोई भी ग्रह लिख लीजिए, जी ठीक है। ये हुआ। जी 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 गुरु जी। अब यहाँ पे देखिए, ये बात यह कहा जा रहा है कि मारक स्थानेश, मारक स्थानेश कौन है? शनि। जी स्थानेश कौन हो गया? शनि ना। जी गुरुदेव। स्थानेश हो गए शनि, और मारक स्थानस्थ, स्थानस्थ कौन हो गए? गुरु या शुक्र। गुरु शुक्र, जी और उधर सूर्य भी होगा ना गुरुदेव, वो भी मारक हाँ भाव में बैठा है। हाँ, उधर सूर्य भी जी जी। होंगे मारक स्थानस्य, लेकिन इसमें प्रबल मारक देखा जाएगा ना जिगीश जी। तो शनि, हाँ। शनि और बुध है जी। ठीक है। तो हम्म। शनि और अब यहाँ पे मार्केश स्थानस्थ शनि हो गए, और शनि जहां बैठे हैं उस स्थान का स्वामी बुध हो गए हाँ जी ना। तो शनि, शनि बुध और गुरु या शुक्र, जी ठीक। ये तीन ग्रहों की जब आपस में अंतरदशा
प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा बनेगी तो जाकर के जातक की मृत्यु संभव है। जी गुरुदेव। ये समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। तो अगले श्लोक में क्या है कि मार कई सह, छठवां श्लोक है। छठवां श्लोक में देखिएगा कि मार कई सह संबंधान्निहंता पाप कृच्छनि अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः। यहाँ इस श्लोक का बात कह रहे हैं कि मारक मारक कब होते हैं और कौन ग्रह होते हैं कि दूसरे से कोई चीज छीन लेना। छीन लेने का मतलब यह हो गया कि मारक स्थान का मृत्यु दूसरे कोई मारकेश हैं, लेकिन शनि स्वयं मारकेश बन जाते हैं किस स्थिति में? शनि को तो हम क्या कहते हैं, आयु का ग्रह कहते हैं ना, लेकिन शनि स्वयं मारक हो जाते हैं। कब, किस अवस्था में कह रहे हैं कि पाप फल कारक तृष्णायाधीशत्वेन। तृष्णा पाप फलदायक कौन हो गए? यहाँ पे कह रहे हैं कि पाप फलदायक शनि हुए, शनि पाप फलदायक हो गए। और तृष्णायाधीशेन, तृष्णायाधीशेन मतलब धीशेन मतलब उसका स्वामी। त्रिषड आय, तीसरा छठा और आय भाव, एकादश भाव। विशेष पापत्व संपन्न, विशेष पापों से संपन्न होने के बाद में भी विशेष अशुभ फल करता, विशेष अशुभ फल करने के बाद में शनि ग्रह अगर इन स्थानों पे बैठे हैं, कहाँ? 3, 6 और 11 भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां पे कह रहे हैं उक्त कथित सभी मारक ग्रह की स्थिति को, सभी मारक ग्रहों की स्थितियों को क्या करते हैं? दरकिनार कर देते हैं, एक किनारे कर देते हैं और शनि स्वयं मारक बन जाते हैं। मतलब जब दूसरे अशुभ ग्रह और पाप ग्रह जातक को मृत्यु तक नहीं ले जा सकते, ऐसी अवस्था में शनि स्वयं मृत्यु मारक बन करते जाते। हैं। हम्म। ये समझ में आ गया ना? हाँ, मुझे आ गया गुरुदेव। नवल जी, आ गया सुनील जी, गुरुजी। गुरुजी ठीक सुनील है। जी, गुरुजी मैं देखते हो। सुनील जी समझ में आया? गुरुजी नहीं समझ में आया, आप एक बार कागज पे बना सकते हैं? अच्छा, उस पे बताएं, बोर्ड पे। गुरुजी आपने बताया था अभी जैसे पेपर पे बोर्ड पे, वैसा बता दीजिए। हाँ, 1 मिनट बता।
देखिए सुनील जी, ये कुंडली बना करके अब तो तैयार किया हूँ। जी गुरु अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे अब मार्केश आपका हो गया सप्तम स्थान और द्वितीय मार्केश हो गए द्वितीय स्थान ना। जी गुरु जी। 2 मारक स्थान आपके हो गए। अगर यहाँ और यहाँ के ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, मृत्यु नहीं दे पा रहे हैं, प्रबल नहीं है ना, जी गुरु जी। इस अवस्था में फिर हम क्या देखेंगे, दूसरा 6, 8, 12 की स्थिति देखेंगे ना। अच्छा गुरु जी। 6, 8, 12 की स्थिति हमने आप लोगों को लिखवाया है कि पहले कक्षा में कि अगर 6, 8, 12 मजबूत है तो प्रबल मारे के 6, 8, 12 का संबंध हो जाएगा। जी लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई, दोनों स्थिति नहीं काम हुई, तो उस व्यक्ति का मृत्यु नहीं होगा। कैसे? अगर शनि 3, 6 और 11 भाव में मजबूती के साथ में बैठे हुए हैं तो सभी ग्रहों का अपना सब मारक भाव हटा करके स्वयं मार्केश हो जाते हैं। जी गुरु जी। कैसे? अब तीसरी दृष्टि यहाँ से पड़ रही है ना, जी तीसरी दृष्टि यहाँ से पड़ रही है और 10वीं दृष्टि यहाँ से पड़ रही है। जी गुरु जी। ना, ये और कौन यहाँ से षडाष्टक बनाए हुए हैं, जी यहाँ से षडाष्टक बना लिए है ना। जी तो इस अवस्था में जो है शनि स्वयं मार्केश हो जाते हैं। समझ गया गुरु जी। समझ गए ना? जी गुरु जी। और किसी को ना समझ में आया है तो बताइए। गिरीश जी आपको समझ में आया? चंदर के खत्री साहब। सर गुरुजी मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ, तो मैं बस सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, कम से कम समझ रहे हैं। कक्षा में आने से भी कुछ ना कुछ लाभ होता है। जी गुरुजी। ठीक है, जी और गुरुजी। जैसे जैसे आपका बेसिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और लाभ होता जाएगा। जी गुरुजी। चंदर के खत्री जी, जी आचार्य जी। आपको कुछ समझ में आया? जी आचार्य समझ में आया, पर ये आखिरी में जो आपने कुंडली दी ये मैं समझ नहीं पाया, इसको एक बार बता सकते हैं दोबारा? कुंडली ये कोई भी है लग्न बना सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है जी कि लग्न कोई भी हो। ये आपको ऐसे बैठा के समझाने के लिए। अच्छा ठीक है। तो उसमें यह दिखाया गया कि उस भाव को कैसे हम लोग देख सकते हैं, किस हिसाब से देख सकते हैं, क्या स्थिति सामने आकर के खड़ी होगी, वह चीज बात की जाए। जी आचार्य जी। ठीक, जहाँ पे ना समझ में आया करे, अगर पूछना रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा नए हैं तो नहीं पूछना है। जी आचार्य एक प्रश्न और था, जैसे आप रिकॉर्डिंग जैसे डालते हैं तो ये हम कहाँ देख सकते हैं दोबारा? ये YouTube पे अभी आपको लिंक जो मिला है ना ग्रुप में, हाँ उसमें YouTube का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है और फेसबुक का आईडी का लिंक है। जी आचार्य। तो तीनों पे आप जा करके दोबारा आप देख कर सकते। लीजिए। यूट्यूब पे एक कक्षा जो चल रही है, एक कक्षा की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी। जी धन्यवाद आचार्य।
अब हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? अगले अध्याय में। नवल जी आगे बढ़े। जय गुरुदेव। अब अपना अगला अध्याय है दशा फलाध्याय, दशाओं का फल का अध्याय। संबंध से ग्रहों की दशा का शुभाशुभ फल विचार की बात कहते हैं कि अगर संबंध है किसी से, तो संबंध की स्थिति में शुभ और अशुभ का फल का विचार कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह बिना अपनी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में आए अपना फल नहीं देती है। कि देती है? वो तो अपनी दशा अंतरदशा में ही फल देंगे ना गुरुदेव। जी। अब जैसे मान लीजिए कल का, परसों का प्रश्न रीमा जी का क्या था कि गुरु जो है वृषभ राशि में आ रहे हैं ना, गुरु वृषभ राशि में आएंगे। हाँ हाँ। तो वृषभ राशि में जब आएंगे तभी वृषभ राशि वालों को फल देंगे। अच्छा। तो गुरु का जो फल मिलने वाला है वह वृषभ राशि में जब आ रहे हैं तभी गुरु का फल वृषभ राशि को प्राप्त होगा। तो कैसा प्राप्त होगा? स्थान हानि करे जीवा। जो जीव है मतलब गुरु भगवान है, वह क्या करते हैं? स्थान की हानि करते हैं ना। जिगीश जी जी। गुरुदेव। जी गुरुदेव, गुरुदेव के बारे में ये श्लोक है, स्थान हानि करोति जीव। मतलब गुरु हाँ जहाँ जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के स्थान की हानि, उस भाव के सुखों की हानि करते हैं। जी। तो उस भाव की हानि करेंगे। तो जब उस भाव की हानि करेंगे तो शुक्र वृषभ राशि में, वृषभ राशि का जो स्थान है, जिसकी कुंडली में जिस स्थान पे रहेगा उस स्थान के भाव की हानि करेंगे। तो उस स्थान के भाव की हानि करेंगे तो वहां पे हम लोगों को विचार करना है। लेकिन जब जहां पे दृष्टि डाल रहे हैं, दृष्टि का भी तो फल होगा। हाँ। तो दृष्टि फल में गुरु के जाएंगे तो गुरु की दृष्टि मान लीजिए अभी कहाँ कहाँ पड़ रही है? वृष राशि से वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। पहली 5वीं दृष्टि कन्या पे, तुला, वृश्चिक, दूसरी वृश्चिक पे और तीसरी मकर पे। तो जब गुरु वृषभ राशि में आएंगे तब इन तीन राशियों को फल अच्छा देंगे। इसका मतलब ये हुआ गुरुदेव हाँ। कि यदि किसी की कुंडली में हम्म, कन्या का चंद्र है, गुरु की दृष्टि वहां गई कन्या राशि पर, हाँ। तो उसको भी लाभ होने वाला है। लाभ 100% होने वाला है। क्या? क्योंकि गुरु की अमृतमयी दृष्टि जा रही। हाँ और वृश्चिक राशि माने वृश्चिक का चंद्र 7वीं दृष्टि जा रही है, उसका भी लाभ होने वाला है। जी। और और मकर पे भी लाभ होगा। और मकर राशि मतलब कि मकर का चंद्र होगा, तो हाँ। उसको भी गुरु की 5, 7, 9वीं दृष्टि के वजह से उसको भी लाभ होगा, ऐसा। जी। जी। और मान लीजिए धनु लग्न है, वृषभ राशि 6वें भाव में आएगी, गुरु का वहां से भ्रमण, यानी उसको पेट के रोग संबंधी तकलीफ आएगी। हाँ, उसको पेट के रोग संबंधित आएगी। हाँ। और कुछ वाद विवाद भी हो सकते हैं, जेल कारक योग भी बन सकते हैं। अच्छा। ठीक है। वो कैसे गुरुदेव? गुरु की अमृतमयी दृष्टि जेल भाव यानी 12वें भाव पर जा रही। 12वें भाव पे जा रही है ना, हम्म। तो योग बन सकते हैं लेकिन योग को पूर्ण नहीं होने देंगे। मतलब ऐसी स्थिति आ सकती है, आदमी टेंशन जेल का सहन करना पड़े, पुलिस केस या जैसे ऐसा कोई जैसे लफड़ा। जैसे कोई जातक है, उसने किसी स्त्री को छेड़ा नहीं है, हम्म। कोई बात ही हो गई
ना। हाँ और वह औरत जो है वो खतरनाक है, दुष्ट है, या जो भी आप हम कह सकते हैं ना, तो वो जी झूठ मूठ का केस के नाम पे उसको कहे, हाँ तो या फिर किसी पुलिस अधिकारी से या पुलिस से मिल करके उसको पिटाई करवा दे, हाँ या फिर केस लिखवाने की धमकी दे दे, तो पुलिस से संबंधित कार्य हुआ ना, जी जेल तो नहीं गया, नहीं नहीं लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि वह स्त्री उससे मिली हो, तो वही पुरुष जो है वह जातक जाकर के डायरेक्ट उसी पुलिस से मिल जाए और उसको 1000 2000 4000 दे करके अपने भी फेवर में कर ले, उसकी भी जी फेवर थी, अपना भी फेवर, और दोनों केस रफा दफा हाँ ना। लेकिन बात तो बनी ना। हाँ हाँ मुसीबत तो आई। हाँ, तो ये स्थिति हो सकती है। अब निर्भर करता है कि सप्तम द्वादश भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और द्वादश भाव पे कहीं शनि की तो दृष्टि नहीं न है। ठीक है, तो योग को प्रबल और बल प्रदान करने के लिए शनि की दृष्टि की आवश्यकता हो जाती है, या फिर कहीं अगर कुंडली में विष योग बन रहा है तो विष योग का ग्रह का विष योग कारक जो ग्रह है उसकी दृष्टि तो पड़ नहीं रही है ना। गुरुजी सही शनि जगह अगर 10वें भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि डाले यहाँ पे हाँ, 12वें भाव पे, तो भी वही बनेगा सेम। तब बनेगा कब बनेगा मालूम है, गुरु की महादशा हो, द्वादश भाव की अंतरदशा हो, और शनि की प्रत्यंतर दशा हो, या सूक्ष्म दशा हो, या प्राण दशा हो, तो उतने समय के लिए वह खतरा बन जाएगा। जी गुरुजी। समझ गए जी गुरुजी। जी गुरुदेव। नवल भाई। जी जी गुरुदेव। जी हाँ, गुरुदेव। तो यह भाव का मतलब शनि की जब अंतर दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, प्राण दशा आएगी, तो उतने समय के लिए वह खतरा बन जाएगा। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए शनि किस राशि में है, कुंभ राशि में है ना। हाँ कुंभ राशि में। तो जब शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो अगर हम ये देखें कि अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में मान लीजिए जैसे अभी शनि की महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा चल रही है और उस जातक की वर्तमान समय में शनि चल रहे हैं। शनि जब आएंगे दृष्टि डालेंगे, शनि जहाँ बैठे रहेंगे वहां के लिए तो वो मीडियम में तो कुछ ना कुछ देंगे, 7.5 का प्रभाव डालेंगे, लेकिन जहां दृष्टि कर रहे हैं वहां के लिए तो 7.5 नहीं तो ढैया लगा रहे हैं। तो जब ढैया का प्रभाव इसीलिए कहता है कि शनि की दृष्टि खतरनाक होती है, शनि का बैठना खतरनाक नहीं होता है। तो शनि जहाँ पे बैठे हैं मतलब कुंभ राशि पे हैं, कुंभ राशि वालों के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना कि मेष राशि वालों के लिए खतरनाक है। मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि वर्तमान समय में खतरनाक है। ठीक है। समझ गए गुरुदेव। तो ये दशा अंतरदशा की बात आ गई। यही अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की बात भी यहाँ पे कर रहे हैं कि जो ग्रह जब आएगा, जब उसका समय आएगा तभी वह फल दे पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 9 ग्रह 24 घंटे आपको फल देते रहेंगे ना। दशा अंतर दशा में मतलब कि ग्रह का खुद का समय आता है तभी वो फल देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि
पहले श्लोक के माध्यम से लोग समझा रहे हैं, जो लेखक हैं, जो ग्रंथकार हैं, ग्रंथकार महोदय पाराशर महाराज जी यही समझा रहे हैं कि जब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा इत्यादि आएगी तभी ग्रहों का अपना स्वयं का फल प्राप्त होता है, और वह भी अगर किसी के साथ अच्छी या खराब युति बनाए हैं तो अपना फल नहीं दे पाते हैं। ठीक है। जैसे एक सूत्र है ना कि शनि जो है, शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो तो शुक्र अपना फल नहीं दे पाते हैं, वो शनि का ही फल करते हैं। ठीक है। और शुक्र की महादशा में शनि अपना फल नहीं कर पाते हैं, वहां पे शुक्र ही अपना फल देते हैं। ये भी मेरे ख्याल से 10 अध्याय में ही आता है ना गुरुदेव? जी, मैंने कहीं पढ़ा है। ये दशा फल अध्याय है। हाँ, उसी में ये आता है। चौथा अध्याय है। इसमें यहाँ से आप जो बोल रहे हैं, अब बात चल रही है, हाँ। वो पहले श्लोक की बात चल रही है। ये अभी कुछ भी नहीं चल रही है, आप यह समझ लीजिए। अभी केवल आपको समझा रहा हूँ। जी। अभी केवल आपको भूमिका के बारे में बता रहा हूँ कि दशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा या कोई भी ग्रह अपना फल कब देता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो ये चीजें दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में जब कोई ग्रह अपने अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में कब आएगा? दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएगा। तो जब कोई ग्रह अपने अस्तित्व में आता है तभी उस राशि को अपना फल प्रदान कर पाता है। इतना हमको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे हमने आपको कहा कि वहां पे अगर ग्रहों की शुभ या अशुभ संगति हो गई है तब भी ग्रह अपने फल, शुभ ग्रह अपने शुभ फल नहीं, पापक ग्रह अपने पापक फल नहीं दे पाते हैं। ठीक। गुरुदेव फिर से समझाइए तो अंतिम वाला। जैसे कहते हैं कि पापक ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है या शुभ ग्रह किसी पापक ग्रह के साथ बैठा है, हाँ, तो वहां पर भी दशा अंतरदशा आने पर शुभ ग्रह अपने पाप फल को नहीं दे पाता है, पाप ग्रह अपने शुभ फल को नहीं दे पाता है। अच्छा। ठीक है। वही वो शुक्र और शनि में हुआ ना गुरुदेव? वही और शुक्र और शनि की स्थिति में हुआ। शुक्र और शनि की स्थिति में तो ये परमानेंट के लिए है, लेकिन और ग्रहों में यह युति के हिसाब से होगा। जी, धन्यवाद गुरुदेव। जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो राजयोग है, लेकिन राजयोग काम क्यों नहीं कर रहा है? तो जब भैया राजयोग वाला, जब मिठाई वाला दुकान से चला है आपके घर पहुंचेगा तब आप मिठाई खाओगे ना। हाँ। अगर बीच में ही कोई मिठाई छोड़ लिया तब तब मिठाई मिलने वाली ही नहीं है। तब वही है कि राजयोग पे अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वहां यही स्थिति उत्पन्न होती है। और पापक ग्रह की स्थिति, अगर पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है तो जब वह आपकी राशि में पहुंचेगा तब आपको मिठाई खिलाएगा ना, राजयोग भोगाएगा। राजयोग का फल तो तभी मिलेगा। सही है। हाँ। तभी तो मिलेगा। राज अंतरदशा, हाँ, कोई भी राजयोग होगा यानी हाँ, केंद्र और त्रिकोण के मालिक और त्रिकोण के मालिकों की युति यदि केंद्र और त्रिकोण में हो जाती है या फिर योग कारक ग्रह जो होता है
उसकी युति केंद्र और त्रिकोण के मालिक के साथ हो जाती है, तो राजयोग। ये राजयोग पर अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसको राजयोग का फल मिलने वाला नहीं है। नहीं है। हाँ, अब समझ गया। तो इसी राजयोग भंग योग कहते हैं ना। हाँ हाँ, ये राजयोग भंग हो गया गुरुदेव। तो राजयोग भंग योग हो गया। तो राजयोग जब भंग हो गया तो आपको फल क्या देगा? तो इसी प्रकार गुरुदेव यही हुआ ना कि गुरु चंद्र की युति देखते हैं, उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है, हाँ, तो वो गज केसरी योग का फल इसीलिए नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। और हाँ उसके साथ ही जैसे बुधादित्य योग हो गया, तो हाँ बुधादित्य योग में भी अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई ना, या कोई ग्रह साथ में आ गया पापक ग्रह, तो जैसे वहां पर भी वह बुधादित्य योग का उतना फल नहीं मिलता है। फल मिलेगा लेकिन 100% न मिल करके थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है। हाँ जी, समझ गया गुरुदेव, धन्यवाद। बाकी के लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बोल दिया करिए, क्योंकि कक्षा तो सभी के लिए होती है ना। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत अच्छा है। अनीता जी 2 दिन से नहीं आ रही हैं। सुनीता जी आई हैं, सुनीता जी को समझ में आया कि नहीं आया मालूम नहीं। खत्री साहब, आपको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा। गिरीश जी, जी गुरु जी। कुछ समझ में आया? हाँ गुरु जी, अभी जितना आप बता रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो ना बेसिक थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, तो थोड़ा। अच्छा, जी चलिए ठीक है। आप लोग बेसिक भी जल्दी क्लियर कर लीजिए। जैसे आज 4-5 दिन की कक्षा 1 दिन में मैं करवा दिया, जी गुरु वैसे जी। ही बेसिक आप तैयार कर लीजिए। लिखना ही जरूरी नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है। उसको समझ भी लीजिए, समझने के बाद आप लोग करिए। चलिए सुनील जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।